अभी किसी ने सुनाया कि आचार्य भगवंत छिंदवाड़ा में पहुंचे और छिंदवाड़ा में जहां पर जिनालय, नवीन जिनालय बनना है और जिसकी वह जमीन थी 5 करोड़ की जमीन थी, मुनियों को मानने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जमीन थी। वहां के लोगों ने निवेदन किया कि गुरुदेव आ रहे हैं, चलो चल करके उनके एक बार दर्शन कर लो। वह कहता है मैं नहीं जाऊंगा, हमने 5 करोड़ की जमीन दी है, पूरे 5 करोड़ लूंगा। धीरे धीरे उनके भाव, एक बार गुरुदेव के चरणों में चलो तो, और एक गुरुदेव के चरणों में दर्शन करने के लिए गया। पहली बार दर्शन किए और वापस लौट करके आ गया। फिर जब उससे दूसरी बार दर्शन करने के लिए कहा तो कहता है 5 करोड़ की जमीन दी है, 11 लाख से ज्यादा मैं दान नहीं करूंगा। दर्शन भी हो गया, उसके भाव बन गए कि अब इसमें से 11 लाख तो मुझे, वो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं देना, जो नहीं देना कोई बात नहीं, एक बार फिर पुनः चलो गुरुदेव के दर्शन कर लो। और गुरुदेव के दर्शन किए और कहा कि जाओ गुरुदेव के चरण छू लो। और जैसे ही गुरुदेव के चरण छुए और क्या हो गया, और कहता है पूरी की पूरी जमीन मंदिर के लिए दान देता है। ये सब क्या है? ये उनके तप की, उनके संयम की इतनी विशुद्धि है। अभी तो क्या, अभी माता जी सुना रही थी नैनागिर का, एक नैनागिर का संस्मरण आता है। जब आचार्य भगवंत का चतुर्मास वहां पर हो रहा था, अष्टमी चतुर्दशी को आचार्य भगवंत उपवास करते थे और कभी कभार कहाँ चले जाते थे, सिद्धशिला पर जाकर के वहां पर ध्यान करते थे। एक दिन गुरु महाराज सिद्धशिला पर ध्यान में बैठे हुए थे और एक शिकारी शिकार करते हुए चला आ रहा था, हिरण का पीछा करते हुए। वहीं पास में एक केरबना गांव है, वहां के एक रावजू नाम के राजा कहलाते थे और वो शिकार में प्रसिद्ध थे। 100 बंदूकें, एक से बढ़कर एक बंदूकें उनके पास शिकार करने की थी। और शिकार करते करते, हिरण का पीछा करते करते, और देखते हैं कि वह हिरण गुरुदेव के पीछे जाकर के खड़ा हो गया। और यह शिकारी भी पहुंच गया और देखा, और देख करके दंग रह गया उस दृश्य को कि देखो, पशुओं के पास भी इतना ज्ञान है कि हमारी रक्षा कहाँ होगी। और गुरुदेव के पीछे जाकर खड़ा हो गया और वह गुरुदेव को देखता ही रहा कि ऐसे यौवन में ऐसे महान तप को तपने वाले, जिनके पास तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, और देखता रहा। अंदर से उसकी आत्मा धिक्कारने लग गई कि कहाँ मैं और कहाँ ये ऐसे महान संत जो अपने पापों की निजरा करने में लगे हुए हैं, और मैं मूक प्राणियों को सताने में लगा हुआ हूं। मुझे धिक्कार हो, मेरे जीवन को धिक्कार हो। और गुरुदेव तो अभी ध्यान में बैठे हुए हैं और गुरुदेव को देख करके बंदूक उनके सामने वह छोड़ देता है, बंदूक को फेंक देता है कि आज से मैं संकल्प करता हूं कि कभी अपने जीवन में शिकार नहीं करूंगा। आचार्य भगवंत को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। कहते हैं कि जिनका हृदय शुद्ध हो, जिनकी भिक्षाचर्या शुद्ध हो, जिनके वचनों में हमेशा हमेशा आगम विराजमान हो और परोपकार के लिए जिनके वचन निकलते हों, ऐसे
वह इस कलिकाल में चलते फिरते साक्षात भगवान का ही रूप है। अहो भाग्य हैं हमारे। और सागर वालों की तो फिर कहना ही क्या, कितने बार सागर में आचार्य भगवंत का आना हुआ, कितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं। सागर में जैसे रत्न रहते हैं, ऐसे ही सागर में से बहुत सारे रत्न आचार्य भगवंत ने निकाले हैं। आरिका रत्न और मुनि रत्न इस सागर में से निकले हैं। कहा है कि हो आशीष गुरुवर का बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं। गुरु की कृपा से अचेतन ही नहीं, साक्षात चेतन धाम बनते हैं। ऐसे महान गुरु आज निरंतर विहार करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना विहार किया और सुनने में आया कि संग वालों के लिए संकेत नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे हैं अभी गुरुदेव? अभी गर्मी बहुत है। ऐसे महान गुरु जो स्वयं कष्टों में अपने आप को डाल देते हैं, लेकिन अपने शिष्यों का कितना ध्यान रखते हैं कि अभी गर्मी बहुत है, अभी समय पर आपको दिया जाएगा। और लंबा विहार तो चल ही रहा है। अपने शिष्यों का इतना विहार किसी का भी सुनने में लंबा नहीं आया। इससे भी दूना विहार करते हुए चले जा रहे हैं। ये कलिकाल में इससे बड़ा और अतिशय क्या चाहिए। अभी जवान नहीं है, वह वृद्ध हो गए हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन उनके संकल्प अभी बहुत जवान हैं। हम लोगों से भी ज्यादा उनके बढ़कर के सब हम लोग उनके सामने बौने पड़ जाते हैं कि देखो इतनी उम्र में भी ऐसे उत्साह के साथ वह किसके लिए, सिर्फ परोपकाराय सताम विभूति, कि जितना हो सके इस जैन शासन की संस्कृति निरंतर बढ़ती चली जाए। शास्त्रों में वर्णन आया है कि उस श्रावक ने जैन शासन की स्थापना की है। सुन रहे हैं आप लोग? उस श्रावक ने जैन शासन की स्थापना की है। जिन श्रावकों ने ऐसे निर्दोष वास्तुशिल्प के अनुसार जो हजारों हजारों वर्षों तक वह स्थापित रहना है, ऐसे जिनालय और जिन बिंबों का निर्माण कराया है। लेकिन आप लोग ऐसा करा नहीं पाते, ऐसा सोच ही नहीं पाते। ये तो सब गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोगों ने उनकी आज्ञा को सुरोधारी किया और ऐसे हजारों वर्ष पूर्व भी ऐसे कार्य अभी देखने को नहीं मिले। हुए होते तो देखने को मिलते। ऐसे महान अकृत्रिम जैसे चैत्यालय बड़े बाबा का देखते ही रह जाओ, ये क्या है। ऐसे ही सागर का, भाग्योदय का ये सर्वतोभद्र बनने जा रहा है, सब देखेंगे। ये परंपरा गुरुदेव की, हमारी तो भावना यही है कि पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि गुरुदेव बिल्कुल निर्दोष रूप से, निस्वार्थ भाव से, निरीह वृत्ति से करते चले जा रहे हैं। और लोग ढूंढते हैं कि मुझे गुरुदेव के पास ले चलो। अभी अभी रास्ते में सुना रहे थे, एक सज्जन की खबर आ रही है, मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, गुरुदेव के पास ले चलो। तो गुरुदेव के पास आ गए और वो सज्जन यहीं सागर के ढाना वाले उनको गुरुदेव के पास ले जाने के पहले कहते हैं, क्यों आप बार बार मुझे बुला रहे हो?
गुरुदेव के पास क्यों जाना चाह रहे हो? तो कुछ दान करना है। तो उन्होंने कहा कि रहली के जिनालय में मुझे कुछ दान करना है। तो कहा कि 51 लाख रुपए की एक प्रतिमा है, वो ले लो। तो कहते हाँ चलो, हम तैयार हैं, सहर्ष तैयार। और जैसे ही गुरुदेव के दर्शन किए तो 2 करोड़ 51 लाख की एक प्रतिमा उन्होंने। कैसे भाव! यहाँ आप लोग, हम लोग बैठे रहते हैं और आप लोग बोली लगाते हैं और 10-15 मिनट घिसते रहते हैं और वहाँ चारों ओर से उनके चरणों में आकर के लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। बुंदेलखंड में कहावत है, बनिया प्रसन्नम कोणी छदानम। बनिया अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा बताओ? कोणी छदानम का तो रुपया पैसा ही देगा, भले करोड़ दे कोई बात नहीं। लेकिन अगर राजा प्रसन्न हो जाए तो राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। अगर राजा प्रसन्न हो जाता है तो गज भूमि, अपना आधा राज्य पूरा का पूरा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो बनिया प्रसन्नम कोड़ी छदानम, राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, और गुरु प्रसन्नम तो मुक्ति प्रदानम। गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो मुक्ति बहुत जल्दी उसके पास आ जाती है। इसलिए अब आप लोगों के अंदर वो बनियापना समाप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। अब आप लोग छत्री जैसा काम कर रहे हैं और बड़े बड़े ऐसे भव्य कार्य करने के लिए तैयार हैं। अब कहना नहीं पड़ता कि आपको करना है, आप स्वयं आकर के इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से आप लोगों ने ये कार्य किए हैं, ऐसा दान दिया है जो दान आपके लिए आगे जाके आप जो चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो, क्या मिला मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आगम कहता है कि जिसने ऐसे जघन्य मध्यम और उत्तम पात्रों को आहार दान दिया, उस आहार दान का ही इतना फल होता है कि अगले भाव में वह जब चाहो, जहाँ चाहो, जो चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो उसको मिलता है। मिलता है कि नहीं? अगर मनुष्य आयु का बंध हो जाए तो कहाँ जाता है? भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होता है। और भोग भूमि में असंख्यातों वर्ष तक उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। 80-80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर क्या करना पड़ता है वहां? जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, बस प्राप्त करते रहो। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी पूर्ति होती चली जाती है। और अगर सम्यक्त के साथ है तो ऊपर देवों में जाकर के, देवों में भी यही व्यवस्था रहती है। देवों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती और जो कुछ चिंतन करते हैं उनको उसी समय वो वस्तु प्राप्त होती है। एक क्षण भी नहीं लगता और वो चीज प्राप्त हो जाती है। भूख लगी है तो तुरंत उसी समय कंठ से अमृत झर जाता है। जब चाहो, जैसा चाहो, मिलता है कि नहीं मिलता? ये सब किसका परिणाम है? तो ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, इसी का ये परिणाम है। उसी प्रकार से और कहा कि संयमोर अर्हत पूजनम, संयम को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है उसके लिए भी ये सारी चीज़ें स्वयं प्राप्त होती चली जाती हैं। संसार के दुख से वह छूटता चला जाता है। और अर्हत पूजनम,
जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा, शांति धारा, भक्ति आदि ये सब सभी प्रकार के दुखों से छुड़ाने में समर्थ हैं और सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इतने में ही अभी संतुष्ट नहीं रहना। जब तक जीवन है इन सब चीज़ों को आप निरंतर करते चले जाना, इनकी वृद्धि करते चले जाना। और एक दिन वो आएगा कि जैसे अगले ही भाव में वह श्यार सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गया, मनुष्य बन करके ये सब प्राप्त हो गया। आप लोग अच्छी तरह से अब भगवान को तो विराजमान कर दिया है, अब इनकी भक्ति पूजा आराधना करते रहो और अपने जीवन में संयम को धारण करना और संयम के साथ साथ अंत में समाधि की साधना करना। कितनी चिंता आचार्य भगवंत को आप लोगों की है कि अंत की व्यवस्था भी आपको अभी बंडा से निकलना हुआ। बंडा में भी आरिका रत्न बड़ी माता जी वहाँ पर बैठी हुई थी और उनके सानिध्य में बहुत सारी साधिकाएं साधना कर रही हैं। वहाँ पर भी साधिका आश्रम के लिए शिलान्यास हुआ। तो सागर में भी यहाँ पर माता जी हैं, इनके सानिध्य में भी बहुत सारी साधिकाएं साधना कर रही हैं। इस सागर वालों के लिए अवसर दिया। तो साधिकाओं की भी व्यवस्था है और साधकों के लिए भी व्यवस्था है। मार्ग आचार्य भगवंत ने खोल दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मार्ग दो हैं, एक स्वर्ग का मार्ग है और एक मोक्ष का मार्ग है। अभी मोक्ष का मार्ग खुला नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की साधना करके आप स्वर्ग का मार्ग पकड़िए, फिर वहाँ से यहाँ आइए और सीधे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाइए और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाइए। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और इस कार्य को आप बड़े उत्साह आनंद के साथ, क्योंकि जब भी धर्म के कार्य किए जाते हैं, दान आदि किए जाते हैं, तो दान दे मन हरस, आनंद उत्साह के साथ जितना किया जाता उतना ही यह फल बढ़ता चला जाता है। आप लोग ऐसे ही आनंद के साथ ये कार्य करें। अहिंसा परमो धर्म की।